वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सारी दुनिया में आध्यात्मिक जागृति आ चुकी है, जो दिनों दिन बढ़ती फैलती जा रही है। उसका सबूत यह है कि ज़िंदगी और मौत के रहस्य को हल करने में लोगों की रुचि बढ़ रही है। मानव के इतिहास में आदिकाल से लेकर आज तक लोग मृत्यु के बारे में अनजान ही रहे। वे इस सत्य का सामना करने से जी चुराते रहे कि मौत निश्चित है, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। आज लोग मानव जीवन की नश्वरता को मात्र स्वीकार ही नहीं करते, उसका सामना भी करने लगे हैं। आज वे अनुभव कर रहे हैं कि शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती, अर्थात मौत के बाद भी जीवन रहता है। अभी हाल ही में यूरोप और अमेरिका में जिंदगी और मौत के बारे में कई किताबें छपी। इस विषय पर सबसे पहली और सबसे लोकप्रिय किताब डॉक्टर रेमंड मूडी की पुस्तक लाइफ आफ्टर लाइफ यानी जीवन के बाद जीवन थी। डॉक्टर मूडी ने अपनी किताब में उन लोगों के अनुभव का उल्लेख किया है जो डॉक्टरी परीक्षण के अनुसार मर चुके थे। उन्हें मुर्दा घोषित किया जा चुका था, लेकिन कुछ समय बाद वे पुनः जी उठे। शरीर छोड़ने के बाद जब तक वे शरीर में वापस नहीं आए, उन्हें क्या क्या अनुभव हुए, इसकी चर्चा इस किताब में की गई। ऐसे सभी लोगों ने जिनसे डॉक्टर मूडी की इस विषय पर बात हुई, उन्होंने बताया कि मरणोपरांत उन्होंने कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनी, रोशनियाँ देखीं। कुछ एक ने बताया कि उन्हें एक ज्योति पुरुष के दर्शन हुए, जिसने उन्हें अपने समूचे जीवन और कृत्य पर नज़र डालने की सहायता दी। इस पुस्तक के प्रकाशन से पश्चिम में तहलका मच गया। पूर्व में, विशेषकर भारत में, लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी कि जिस्म की मौत के बाद भी जीवन रहता है। पाश्चात्य जगत भी आज उस बात को मानने लगा है, जिसे हम भारतीय अनादिकाल से मानते चले आ रहे हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, वेदों से लेकर सिखों के ग्रंथ साहिब तक, सभी धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि आत्मा अमर है। पाश्चात्य विज्ञान अभी थोड़े दिनों से उस अलौकिक जगत के प्रवेश द्वार तक पहुंचा है, जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से पूरी जानकारी प्राप्त कर रखी थी। हजारों वर्ष पहले लिखे हमारे प्राचीन ग्रंथों में सावित्री सत्यवान की कथा आती है। सावित्री बड़ी धर्मपरायण महिला थी। उसने अपने पति से बेहद प्रेम था। उसे इस बात की जानकारी पहले से थी कि उसका पति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। जैसे उसके पति का अंत समय आया और यम उसकी आत्मा को लेकर चला, सावित्री भी अपना शरीर छोड़कर उसके पीछे पीछे चलती और तब तक उसका पीछा करती रही जब तक वह पति की आत्मा को यम से छीनकर वापस न ले आई। हमारे यहाँ बच्चा बच्चा इस कथा से परिचित है। यम ने सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए जो वरदान उसे दिए, उनमें से एक वरदान यह भी था कि वह पुत्रवतु हो। और जैसे यम ने तथावस्तु कहा, तभी सावित्री कहने लगी, पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। यम को सत्यवान की आत्मा सावित्री को वापस करनी पड़ी। मौत किसी का इंतजार नहीं करती। हम आए दिन लोगों को, राजा महाराजाओं, रानियों, जननायकों, धर्मगुरुओं को मरते देखते हैं। मौत से कोई बच नहीं सकता। जीवन एक म्यूजिकल चेयर के खेल की तरह है, जिसमें हर बार कुर्सी हटा ली जाती है। हर बार एक व्यक्ति की कुर्सी छिन जाती है। 6 व्यक्ति हो तो 5 रह जाते हैं, 5 हो तो 4 रह जाते हैं। जब कभी मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलने जाता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि एक कुर्सी खाली हो गई, अर्थात मेरा कोई दोस्त, रिश्तेदार मर गया। मौत निश्चित ही है, दुखदाई भी है। हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में आता है, मौत के वक्त ऐसी पीड़ा होती है जैसे किसी व्यक्ति को 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें। कुरान शरीफ में अनुमान दिया है, जैसे एक कांटेदार झाड़ी गुदा में डालकर मुंह के रास्ते बाहर निकाली जाए, ऐसी पीड़ा रूह को
शरीर छोड़ते समय होती है। सूफी संत बाबा फरीद ने, जो 12वीं शताब्दी में हुए हैं, कहा, जिंद निमाणी कड्डिए हड्डा कूं कड़काए, अर्थात शरीर से जान निकलती है तो अंग अंग टूटता है, जैसे कोई हड्डियां तोड़े डालता हो। सेंट पॉल के कथानुसार मौत आखिरी दुश्मन है जिस पर हमें विजय पानी है। तो हमें हर इंसान को अपने अपने तौर तरीके सोचना है कि मौत की पीड़ा और संताप से हम कैसे बचें, कैसे हम सच्चे अमृतत्व या मुक्ति को पाएं, जिसकी अंतरस्थ इच्छा हर इंसान में है। गुरवाणी के अनुसार जब हम पैदा होते हैं तो प्रारंभ के रूप में श्वासों की पूंजी हमें मिलती है। वह इस धरा पर हमारे जीवन की अवधि को निश्चित करती है कि इतने श्वास हमने इस जीवन में लेने हैं। हमें इस पूंजी का पूरा फ़ायदा उठाना है। श्वास जब तक चल रहे हैं, अर्थात जीवन की अवधि जो हमें मिली है, उसमें ही मौत पर विजय पानी है, अर्थात जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानना है। लेकिन हम मोह निद्रा में पड़े सो रहे हैं। कबीर साहब के अनुसार, कहे कबीर तेहि नर जागे, जब यम का दंड मूड में लागे। उस वक्त होश आती है जब यम का डंडा प्रहार सिर पर होता है और हमें बरबस यह शरीर खाली करना पड़ता है। मानुष जन्म का अनमोल समय हाथ से निकल गया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जिंदगी रहते हुए हम मौत को, जो निश्चित है, याद नहीं रखते। गुरबाणी में बार बार चेतावनी दी गई है, जीना झूठ और मरना सच। हम अपने यथार्थ आत्मस्वरूप को भूल गए हैं। हमें अपने आपे की जरा होश नहीं कि हम चेतन आत्मा हैं, हम ये जड़ शरीर नहीं। ये शरीर तो किराए का मकान है जो कुछ समय के लिए हमें रहने को मिला है। आखिर एक दिन यह मकान हमें खाली करना पड़ेगा। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें बताया करते थे, बड़े ऊंचे भाग हैं कि हमारे मानव जीवन का दुर्लभ, अति दुर्लभ अवसर हमें मिला है। मानव जीवन अति दुर्लभ होए न बारंबार। यह 84 लाख योनियों की सरताज योनि है। इसकी श्रेष्ठता इस बात में है कि इसमें आकाश तत्व प्रबल होने करके सत असत का निर्णय हम कर सकते हैं, अर्थात मन इंद्रियों से ऊपर आकर अपने आपे का, अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं। यह काम इसी मानव जीवन में कर सकते हैं, अन्य किसी योनि में नहीं। लाखों बरस जन्म मरण की 84 का चक्कर काटने के बाद मानव जन्म का अनमोल अवसर हमें मिला है, जिसमें हम देह व्यास से ऊपर आकर दिव्य मंडलों को पार कर अपने अनंत स्वरूप महाचेतन प्रभु में लीन होकर हमेशा की मुक्ति को पा सकते हैं। कभी हम परमात्मा की गोद में थे, वहाँ से आए करोड़ों अरबों बरस बीत गए। कई बार 84 का लंबा चक्कर काटने के बाद मानव जीवन का स्वर्णिम अवसर भी मिला, जिसमें हम वापस निज घर जा सकते थे, मगर हमने उसे व्यर्थ खो दिया। अगर हम अमर जीवन को पाने की इच्छा रखते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारा आवागमन खत्म हो, हमेशा की मुक्ति, परमानंद की मस्ती और सरसारी हमें मिले, तो जीते जी अर्थात मानव जीवन के रहते हुए जिंदगी और मौत के रहस्य का हल हमें करना होगा। सवाल पैदा होता है, यह रहस्य कैसे हल हो? महापुरुष जो मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर आते रहे हैं, वे किसी भी समाज में आए और धर्म ग्रंथ जो आज दिन तक लिखे गए हैं, एक ही मार्ग बताते हैं, नाम या शब्द का मार्ग। जब वह परमात्मा इजहार या अभिव्यक्ति में आया तो उस के दो स्वरूप बने, एक ज्योति और दूसरा श्रुति या नाद। वह ध्वनि या नाद जो घट घट में गूंज रहा है, उसे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ वेद में आकाशवाणी श्रुति नाद कहा गया। ईसाइयों की बाइबल में वर्ड के नाम से बयान किया गया और इसके बारे में बाइबल में आता है, शुरू में वर्ड था और वर्ड परमात्मा के पास था और वह वर्ड ही परमात्मा था। सूफियों ने उसे कलमा
कलाम कदीम कहा है। पारसी उस करण कारण प्रभु सत्ता को सरा ओशा और बौद्ध धर्म वाले उसे ध्वनि ज्योति कहते हैं। सिखों की गुरबाणी में उसे नाम, शब्द, कीर्तन, वाणी, ज्योति आदि नामों से याद किया है। सारे धर्म ग्रंथों में विभिन्न नामों से उस करण कारण प्रभु सत्ता का जिक्र आया है, जो सबको बनाने वाली है, सबके लिए खड़ी है। वह व्यक्त प्रभु सत्ता की कहानी है, जो इजहार या अभिव्यक्ति में नहीं आई। उस परम सत्ता का ना कोई रूप है, ना आकार, ना कोई नाम है उसका। उसे ना तो किसी ने देखा, ना देख सकता है। वह लय होने का मुकाम है, महाचेतनता का अनादि अनंत सागर। हमारी आत्मा उसकी अंश है। वह चेतनता का महासागर है। यह आत्मा जो उस सागर का कतरा है, सागर में मिलकर सागर हो जाता है। सारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि परमात्मा अनाम है, अशब्द है। जब वह इजहार या अभिव्यक्ति में आया तो उसको नाम कहा, शब्द कहा। अनाम से वह धारा शब्द या नाम की नीचे उतरी और उसने सारे खंड ब्रह्मांड, आकाश पाताल बनाए। पहले निर्मल चेतन मंडल, फिर माया मिश्रित मंडल बनाती हुई ज्यों ज्यों वह धारा नीचे आती गई, माया की मिलावट बढ़ती गई, वह चेतनता का अंश कम होता गया और इस तरह स्थूल जगत में इस धरा पर उसका अवतरण हुआ। जिस तरह शब्द की धारा अपने अनंत स्रोत अनाम से नीचे विशुद्ध चेतन और माया मिश्रित मंडल की रचना करती हुई स्थूल जगत में आई, उसी तरह उसी रास्ते वे वापस अपने अनंत स्रोत अनाम में जा मिलती है। करण कारण प्रभु सत्ता, जो सब खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाली और सबकी प्रतिपालक और जीवनधार है, वही हमें इस शरीर में बांधे हुए, नियंत्रित किए हुए हैं। उसकी अभिव्यक्ति के दो स्वरूप हैं, ज्योति और श्रुति, रोशनी और नाद। वह हमारे अंतर में भी है। यदि हम अपनी तवज्जो को शरीर में फैली हुई चेतन सत्ता या सूरत की धारा को समेट कर अंतर में दो भ्रूमध्य आँखों के पीछे आज्ञा चक्र पर, जहाँ इस शरीर में सूरत या आत्मा का ठिकाना है, एकत्र कर लें, तो हम उस प्रभु की ज्योति को देख सकते हैं और घट घट में गूंज रहे उस नाद को सुन सकते हैं। उसमें नाम, ज्योति और श्रुति में बड़ी भारी कशिश है, आकर्षण है। वे हमारी आत्मा को, जिसका उससे अंशी का भाव है, अपनी ओर इस तरह खींच लेती है जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। अगर हमारी सूरत या आत्मा पर मन माया की मैल या जंग न चढ़ा हो तो हम अभी इसी क्षण देहाभास से ऊपर आ जाएं। शब्द या नाम की धारा हमें पिंड से निकालकर दर्जे बदर्जे सूक्ष्म कारण और उससे आगे निर्मल चेतन मंडल के पार ले जाकर आत्मा के अनादि अनंत स्रोत अनाम में लय कर देती है। सवाल यह है कि करण कारण प्रभु सत्ता नाम या शब्द से कौन हमें जोड़ सकता है। उसके लिए हमें किसी जिंदा स्वस्वरूप महापुरुष के चरणों में जाना पड़ेगा, जिसने खुद जीते जी जिंदगी और मौत के रहस्य को हल किया है और हमें भी करा सकता है। पूर्ण सद्गुरु हमें मेडिटेशन अर्थात तवज्जो, ध्यान या सूरत को एकाग्र करने की विद्या सिखाते हैं। अपनी तवज्जो या दया दृष्टि का उपहार देकर हमारी फैली हुई सूरत को बाहर से हटाकर अंतर्मुख दो आँखों के पीछे लाते हैं, जहाँ इस शरीर में आत्मा का ठिकाना है। हमारी अंतर की आँख यानी दिव्य चक्षु पर पड़े स्याही के पर्दे को हटाते हैं, जिससे हम उस प्रभु की ज्योति को देखने वाले बन जाते हैं। हमारे अंतर के कानों को खोलते हैं, जिसे हम अंतर में गूंज रहे नाद या उस श्रुति को सुनने वाले बन जाते हैं। पूर्ण समर्थ आत्मा अनुभव महापुरुष नामदान या दीक्षा के समय पहले दिन ही सामने बिठाकर शिष्य को ज्योति और श्रुति का व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर निज धाम की यात्रा का द्वार उस पर खोल देते हैं। हमारे बड़े ऊंचे भाग्य हैं कि किसी सस्वरूप महापुरुष के चरणों का आश्रय हमें मिल जाए,
तो न सिर्फ देहाभ्यास से ऊपर आकर मौत के भय से आज़ादी हमें मिल जाएगी, वरन दिव्य मंडलों की यात्रा कर हम प्रभु में लीन हो जाएंगे। इंद्रियों को उलटने अर्थात उन्हें बाहर से हटाकर अंतर्मुख करने की विद्या जो पूर्ण समर्थ गुरु हमें सिखाता है, उसमें उन्हीं सब तजुर्बों से गुजरना पड़ता है जो मौत के वक्त पेश आते हैं। हम जीते जी पिंड से ऊपर आएं या मरकर पिंड को छोड़ें, एक ही प्रक्रिया है। पहले नीचे पांव की उंगलियों से, फिर धीरे धीरे टांगों से सूरत सिमटती है और टांगों तक शरीर शून्य हो जाता है। फिर नीचे के चक्र, गुदा चक्र, मूल चक्र, उससे आगे नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र आदि टूटते हैं और कंठ तक सारा शरीर शून्य हो जाता है। अंत में सूरत सिमट कर आँखों के पीछे आ जाती है, जो जिंदगी में इस शरीर में सूरत या आत्मा का ठिकाना है और आखिरी मुकाम है जहाँ से सूरत शरीर से बाहर निकल जाती है और इंसान मर जाता है। जबकि सूरत शब्द योग के अनुभवी महापुरुष इसलिए नीचे चक्रों को छोड़कर सबसे ऊपर दो आँखों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाने की शिक्षा दीक्षा देते हैं। वहाँ ध्यान टिक जाए तो महारस की बड़ी भारी मस्ती की अनुभूति हमें होती है, जिसके आगे बाहर दुनिया के सारे भोग रस फीके पड़ जाते हैं। अंतर में दिव्य मंडलों को पार कर आत्मा सोहंग देश पहुँचती है, जहाँ अपने निर्मल चेतन स्वरूप को देख परमात्मा से एक रूपता का एहसास उसमें जाग उठता है और वह बरबस पुकार उठती है, सोहंग, हे प्रभु, जो तू है वही मैं हूँ। और अपने अंशी अनादि अनंत स्रोत चेतनता के महासागर प्रभु अनामी में लीन होने की बलवती इच्छा उसमें जाग उठती है। पूर्णता की यात्रा की वह आखिरी मंजिल है जहाँ कतरा आत्मा का समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है। वह परम शांति का, परम आनंद का धाम है, जहाँ हमेशा की मस्ती ही मस्ती है, सरसारी सरसारी है। आवागमन का, जीने मरने का चक्कर खत्म होकर हमेशा की मुक्ति वहाँ मिल जाती है। वो परम लक्ष्य और ध्येय है मानव जीवन का, जिसकी ओर संत महात्मा हमें प्रेरित करते रहते हैं। सेंट प्लूटार्क कहते हैं कि जिन लोगों को देहाभास से ऊपर उठकर दिव्य मंडल पर चढ़ाई करने अर्थात जीते जी मरने की दीक्षा मिली है, उन्हें अभ्यास के दौरान में पिंड छोड़ते समय उन्हीं तजुर्बों से गुजरना पड़ता है जो आत्मा को मौत के समय शरीर से निकलते वक्त होते हैं। किसी जिंदा सत्स्वरूप महापुरुष के मार्गदर्शन में हम रोज़ पिंड से ऊपर उठते हैं अर्थात जीते जी मरने का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए इस विद्या को जीते जी मरने की विद्या कहा गया है। थॉमस ए कैम्पस कहते हैं, जीते जी मरने की विद्या सीख, तू हमेशा जिंदगी को पा जाएगा। अगर हम जीते जी पिंड से ऊपर आना अर्थात मरने से पहले मरना सीख लें तो मौत के वक्त आत्मा को पिंड छोड़ते समय जो भयानक पीड़ा होती है उससे हम आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए संत महात्मा जीते जी मरने की कला सीखने पर जोर देते हैं। कुरान शरीफ में आता है, मौतू किबलन तू मौतू, अर्थात मरने से पहले मर। यूनान का सुविख्यात दार्शनिक सुकरात कहते हैं, सच्चे दार्शनिक हर वक्त जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं। संत दादू दयाल जी कहते हैं, दादू पहले मर रहो, पाछे मरे सब कोई, अर्थात मौत आने पर तो सभी को मरना है, तो मरने से पहले मरने का अभ्यास कर। संत महात्मा इसलिए जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं। मुसलमान मौत के लिए इंतकाल का शब्द प्रयोग करते हैं। इंतकाल का मतलब है जगह बदलना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। हिंदुओं और सिखों में मौत के लिए चोला बदलने का शब्द प्रयोग किया जाता है। शरीर चोला ही तो है जो आत्मा ने पहन रखा है। मौत वास्तव में एक परिवर्तन है। कई धर्म ग्रंथों में लिखा है, मौत जिंदगी की यात्रा में एक पड़ाव है। एक शायर के कथनानुसार मौत एक ज़िंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। तो महापुरुषों के लेखों में जहाँ पूरे गुरु के दीक्षितों का जिक्र आता है कि वे जीते जी मरने का अभ्यास कर मरण कारण
के त्रास और आवागमन से छूट जाते हैं, जहाँ हमें बयान भी मिलते हैं कि जिन लोगों को पूरे गुरु से नाम अर्थात जीते जी पिंड से ऊपर आने की दीक्षा नहीं मिली है, उनकी आत्मा को मौत के बाद किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। ऐसी आत्माओं को शरीर छोड़ने के बाद अपने अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में, और कुछ रूहों को मुसलमान और ईसाइयों की मान्यता के अनुसार एराफ में भी भेजा जाता है। एराफ स्वर्ग और नरक के बीच एक बंदी गृह है, जहाँ कुछ समय तक रूह को कैद रखने के बाद आवागमन का चक्कर काटने के लिए वापस दुनिया में भेज दिया जाता है। जिन आत्माओं को मानव जीवन की अवधि में किसी पूर्ण समर्थ संत सद्गुरु से नामदान यानी दीक्षा लेने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके कर्मों का खाता धर्मराज से मंगवाकर सद्गुरु अपने हाथ में रख लेते हैं। उनके भाग्य के निर्णायक अब धर्मराज नहीं सद्गुरु हो जाते हैं। धर्मराज का उस खाते के हिसाब किताब से कोई सरोकार नहीं होता। नाम का बीज चूँकि मनुष्य जीवन में ही फलीभूत हो सकता है, इसलिए पूरे गुरु के दीक्षित को जिसके अंतर में नाम का बीज डाला गया है, दोबारा जन्म लेना भी पड़े तो वह मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाता। अव्वल तो चोला छोड़ने के बाद दीक्षित की आत्मा सीधी ऊपर दिव्य मंडलों में जाकर निज धाम की यात्रा पूरी करती है। अगर सद्गुरु उसे दोबारा दुनिया में भेजे भी तो मनुष्य जीवन ही मिलेगा, वह भजन सुमरन अर्थात नाम की कमाई को पूरा कर सके। मनुष्य जीवन का स्वर्णिम अवसर जो हमें मिला है, इसमें हम हमेशा की जिंदगी को पा सकते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर परमात्मा से मिल सकते हैं। मानव जन्म का अनमोल समय पाकर अपने आप को जानने और प्रभु को पाने की बलवती इच्छा यदि हमारे अंतर में जागृत नहीं हुई, जन्म मरण के चक्र से छूटने और अमर जीवन को प्राप्त करने के लिए उद्यम और पुरुषार्थ करने का दृढ़ निश्चय हमने नहीं किया और जीवन के अनमोल क्षण इंद्रियों के भोग और रसों में गंवा दिए, तो फिर 84 का चक्कर काटने के बाद जाने फिर कब मानव जीवन का अनमोल अवसर हमें मिले। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं, पौड़ी छुटकी फिर हाथ न आवे, एला जन्म गवाया। लाखों बरस 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद मानव योनि का अनमोल अवसर हमें मिला, जिसमें आकाश तत्व प्रबल होने करके सत असत का निर्णय हम कर सकते हैं। आत्मा को जड़ शरीर से अलहदा कर उसको अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवनाधार परमात्मा से मिल सकते हैं। यह अवसर हाथ से निकल गया तो जाने कब यह मौका फिर मिलेगा। हमारा दुर्भाग्य कि मानव जीवन का अनमोल अवसर मिलता भी है तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि मानव को परमात्मा ने अपने नमूने पर अर्थात अपना रूप बनाया और उसे फरिश्तों से भी ऊंचा दर्जा दिया। कुरान शरीफ में आता है कि खुदा ने जब इंसान का पुतला बनाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे उसे सजदा करें अर्थात माथा टेकें। फरिश्तों देवी देवताओं को भी मोक्ष की इच्छा हो तो उन्हें इंसान का चोला धारण करना पड़ता है। मौत पर विजय पाने अर्थात मौत के भय से आज़ाद होने के लिए हमें किसी जीवित सत्स्वरूप महापुरुष किसी संत सद्गुरु के चरणों में जाना होगा। गुरबानी इसलिए कहती है, जो कोई जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। जिस भाग्यवान व्यक्ति को जीवन में पूर्ण समर्थ संत सद्गुरु के चरणों का आश्रय नसीब हो गया, वह मरण काल की पीड़ा व त्रास से आज़ाद हो गया। अंत समय यमदूत उसके प्राण निकालने नहीं आते, गुरु अपने दिव्य स्वरूप में स्वयं उसे लेने आता है और ऊपर दिव्य मंडलों में रक्षक तथा मार्गदर्शक बनकर शिष्य के साथ रहता है। जब तक वह उसे प्रभु के धाम न पहुंचा दे, पूरे गुरु के दीक्षित को मौत की इतनी खुशी होती है जितनी खुशी लोगों को अपनी शादी की भी नहीं होती। परम संत कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। यूनान के ज्योति पुरुष सुकरात जब राजा की आज्ञा से जहर का प्याला हाथ में लेकर मरने की तैयारी कर रहे थे, उनके मित्र उनके अनुयायी रोने लगे। तभी सुकरात बोले,
मेरी नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। जब मैं मंजिल पर पहुंचूंगा तो उस समय परम लक्ष्य को पा लूँगा, जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर प्रयत्नशील रहा। इसलिए मैं खुशी खुशी अपने नए सफ़र पर जा रहा हूँ। सूफियों में किसी पहुँचे हुए फ़कीर की मौत के लिए उर्स का शब्द प्रयोग किया जाता है। उर्स माने शादी। किसी खुदा रसीद बुजुर्ग के महाप्रयाण पर यह नहीं कहा जाता कि उनकी मृत्यु हो गई है, बल्कि यह कहा जाता है कि वे खुदा में वासिल हो गए हैं, अर्थात प्रभु में लीन हो गए हैं। उर्दू काव्य में मेरे मार्गदर्शक हजरत शमीम करहानी साहब एक शेर में कहते हैं, जश्न हयात हो चुका, जश्न ममात और है, एक बारात आ चुकी, एक बारात और है। अर्थात जब हम पैदा होते हैं घर में बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, फिर जब हम किसी सत्स्वरूप महापुरुष से दीक्षा लेते हैं और उससे जीते जी मरने की विद्या सीखते हैं, वह दिन भी हमारे लिए हर्षोल्लास का, खुशियां मनाने का दिन होता है। तो पैदा होने का दिन तो हम मना चुके, दूसरा खुशियां मनाने का दिन अभी बाकी है, जब प्रभु प्रीतम से मिलने के लिए हमारी बारात उठेगी और यह देह त्याग कर प्रभु में लीन हो जाएंगे। संत महात्माओं और उनके शिष्यों के लिए, जिन्हें प्रभु में अभेद होने का रास्ता अर्थात नाम या शब्द मार्ग की दीक्षा मिल चुकी है, मौत का दिन वास्तव में उनकी आध्यात्मिक शादी का, आत्मा और परमात्मा के संयोग या मिलन का दिन है। यदि हम इस मानव तन के रहते हुए जीते जी जिंदगी और मौत की गुत्थी सुलझा लें, जैसा थॉमस एकेम्पिस ने कहा, जीते जी मरना सीख कि हमेशा का जीवन तू पा जाए, तो मौत का दिन कबीर के कथनानुसार हमारे लिए परमानंद का दिन हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि मौत निश्चित है, यह शरीर, यह संसार छोड़कर हमें परम धाम सिधार जाना है, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम आखिरी सफ़र परलोक यात्रा की तैयारी करें। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसे हमने हल करना है, लेकिन हमने इसे आँख से ओझल कर रखा है। अपने जीवन में छोटी से छोटी यात्रा पर भी हमें कहीं जाना हो तो हम पूरी तैयारी करते हैं, रेलवे टाइम टेबल देखते हैं, गाइड बुकों में वहाँ की आबो हवा के बारे में पता करते हैं ताकि उसके अनुसार कपड़े आदि लेकर के जा सकें। वहाँ जाकर कहाँ ठहरना है उसका भी प्रबंध करते हैं। छोटी से छोटी यात्रा के लिए जो हम जिंदगी में अक्सर करते रहते हैं, हम पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण यात्रा, परलोक यात्रा के बारे में कोई खोज, कोई तैयारी हम नहीं करते। संत महात्मा हमेशा से इस बात पर जोर देते चले आ रहे हैं कि हमें जिंदगी की उस महान यात्रा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो हमें इस जीवन में निकाल कर एक और जीवन में ले जाएगी। उस यात्रा में हम यहाँ की कोई भी चीज़ साथ नहीं ले जा सकते। दुनिया के साथ सामान, धन दौलत, जायदादें जो हम यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे दोस्त मित्र संबंधी सब यहीं रह जाएंगे। कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, केवल और केवल हमारे सद्गुण और सद्कर्म ही साथ जाते हैं। हम रोज़ लोगों को मरते देखते हैं, पर हमें होश नहीं आता कि एक दिन हमें भी मरना है। कौन जाने कब हमें ये लोक की यात्रा समाप्त कर दूसरी यात्रा, परलोक यात्रा पर जाना पड़ जाए। कौन जाने आज की रात इस दुनिया में हमारी आखिरी रात हो। रात तो क्या, यह सांस आए ना आए कुछ एतबार नहीं। यह श्वास जो जा रहा है, कौन जाने अगला श्वास लेना हमें नसीब भी है या नहीं। गुरु नानक जी ने एक बार भाई बाला और मर्दाना से पूछा, तुम मौत को कितना नज़दीक समझते हो? बाला ने कहा, गुरुवर, आज का सूरज देखा है, कल का देखूंगा कि नहीं पता नहीं। मर्दाना ने कहा, गुरुवर, 2 पहर बीत गए हैं, बाकी 2 पहर का पता नहीं। गुरुदेव बोले, भाई मौत इतनी दूर तो नहीं,
ये तो बहुत नज़दीक है। भाई श्वास आया तो ज़िंदगी, श्वास नहीं आया तो मौत। यानी दो श्वासों के बीच का खेल है ज़िंदगी और मौत। ये जो मौत है ये इतनी नज़दीक है। तो ज़रा ठंडे दिल से विचार करें कि श्वासों की अनमोल पूंजी जो हम साथ लाए हैं, किस बेदर्दी से हम उसे जाया कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। उम्र का बड़ा हिस्सा हमने बेकार खो दिया। बहुत गई थोड़ी रही, रही सही में काम बना लो। जो थोड़ा समय बचा है उसी में हमें अपना काम, वह काम जिसके लिए मानव जन्म का स्वर्ण अवसर में हमें मिला है, पूरा करना है। अगर हम जीते जी पिंड यानी स्थूल देह से ऊपर आने की कला सीख जाएं, तो हम उस आखिरी तब्दीली के लिए जिसे मौत कहते हैं पहले से तैयार रहेंगे। यह तो हम समझ चुके हैं कि मौत निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। राना राव ना को रहे, रंक न तंग फकीर, बारी आपो आपनी को न बांधे धीर। बड़े बड़े राजा महाराजा, गुणी ज्ञानी ग्रंथकार, साधु संत फकीर दुनिया में आए, श्वास पूरे किए और चले गए। सबको एक ही दरवाजे से, मौत के दरवाजे से जाना पड़ता है। जब पता है यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, एक दिन यहाँ से कूच करना है, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। न जाने कब कूच नगाड़ा बजे, बुलावा आ जाए और उसके लिए सामान बांध कर तैयार रहना चाहिए कि नहीं। वह सामान क्या है जो तुम्हारे साथ जाएगा? सद्कर्म और दैवी गुण, क्योंकि हरि के गुण हरि भाव दे से गुरु ते पाए। परमात्मा की अंश होने के नाते हमारे अंतर में वही सारे गुण विद्यमान हैं जो परमात्मा के गुण हैं। हम माइक्रो गॉड्स अर्थात छोटे पैमाने पर परमात्मा ही हैं, मगर हम जिस्म के साथ इतना लंपट हो गए हैं कि अपने आप को भूले बैठे हैं कि हम चेतन आत्मा हैं, जड़ शरीर नहीं। इस मकान के निवासी हैं, इसको चलाने वाले। किसी आत्मा अनुभवी महापुरुष से ज्योति की चिंगारी हमें मिल जाए तो हमारी आंखों पर पड़े स्याही के पर्दे उतर जाएंगे और हम अपने आत्मस्वरूप को अनुभव कर सकेंगे। तो हम प्रण करें, मात्र प्रण ही नहीं, उद्यम करें कि आखिरी घड़ी, मौत की घड़ी आने से पहले हम जीवन और मृत्यु के रहस्य को हल कर उस दिन के लिए पूरी तैयारी कर लें, पूरी तैयारी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।